नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा ज़िले के उपनगरीय क्षेत्र बालको के वन परिक्षेत्राधिकारी श्री जयंत सरकार जी के समीप और हम इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में किस तरह से अभी आगामी गर्मियों को लेकर किस तरह से जो है जो अनायासिक तत्वों के द्वारा या जंगल में विचरण करते कुछ ग्रामीणों के द्वारा बाई मिस्टेक चूक से जो है आगजनी हो जाती है, उस दौरान किस तरह से बचाव हम जंगल की रक्षा करते हैं और करेंगे। साथ ही कोई उसके लिए कोई रणनीति अलग से तैयार की गई है क्या? और दूसरा चीज़ की है कोरबा ज़िले के बालको बेलाकछार क्षेत्र में 14 हेक्टेयर में जो 15 जिसको 15 आप 35 क्षमा करेंगे 35 एकड़ रकबे में जो है पौधों का रोपण किया जाना है, जो कि OA मतलब वन विभाग की भाषा में उसे समझा जाए तो ऑरेंज एरिया 1250 क्षेत्र में किस तरह की जो है क्रियाकलाप किए जा रहे हैं और उसके जो है जो बेहतर परिणाम क्या सामने आएंगे उसको लेकर जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। श्री सरकार जी अपना परिचय दें और बताएं कि सर अभी आने वाले मौसम में गर्मियाँ आ रही हैं, उसे लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है जो आगजनी होती है। जी नमस्कार, मैं जयंत सरकार बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी। गर्मी के दिनों में खासकर बालको एरिया में जो आपका रूमगढ़ा है, रूमगढ़ा, फिर आपका जितना भी रोड साइड है प्लस गुटका पहाड़, गहनिया, ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो मानते हैं कि जो आगजनी होती है वो जनरली जो टूरिस्ट एरिया होता है जहाँ आपका बहुत ज़्यादा लोग आना जाना करते हैं, गलती से कोई बीड़ी सिगरेट या फिर कोई भी कारणवश वो क्या करते हैं गलती से या फिर जानबूझ के जलती हुई माचिस या फिर जानबूझ के आग लगा के छोड़ देते हैं, जिससे जंगलों को भारी नुकसान पहुंचता है, जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए हमारी रणनीति ये रहती है कि अभी दिसंबर जनवरी में हम उस जो रोड है, रोड के आजू बाजू जो फायर लाइन कटाई बोलते हैं वो होता है, जिसमें हम जो पौधे रहते हैं या घास रहते हैं उसको काटते हैं, काट के फिर जैसे ही वो सूख जाते हैं तो उसको कंट्रोल्ड बर्निंग किया जाता है। मतलब कंट्रोल्ड बर्निंग हमारे जो लेबर है वो साथ में रहेंगे वहाँ पर, और उनके अगुवाई में वहाँ पर आग जला के उस चीज़ को, उस एरिया को साफ़ किया जाता है जी। और इसके बाद ये रहता है कि हमारे पास जितने भी बीट गार्ड है, जितने भी बीट्स हैं, सब में एक एक फायर ब्लोअर रहता है और उनके साथ चौकीदारों का भी प्रावधान रहता है सिर्फ अग्नि सीज़न के लिए। उसमें उन लोग फुल टाइम जो 3 से 4 महीना अग्नि सीज़न का रहता है ये अपना फुल टाइम सर्विस देते हैं। हमारे पास जो सर्वर है, सर्वर से हमारे पास मैसेज आता है जो पूरा FMIS रायपुर से ऑपरेट होता है। कहीं भी आग लग जाती है तो वो सीधा सैटेलाइट हमको मैसेज करता है कि इस एरिया में आपका आग लगा है। हम उसको लोकेट करते हैं और तुरंत वहाँ पर पहुँच के जो हमारे पास फायर ब्लोअर है या अगर पानी की सुविधा है, हम गांव वालों की भी मदद लेते हैं, समिति वालों की भी मदद लेके हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर आग को काबू पाया जाए। और सर दूसरा सवाल यह था कि मैंने बताया कि बेलाकछार के पीछे जो है 14 हेक्टेयर में क्या कुछ एक्टिविटीज़ हमारी हो रही है और कितने पौधों का रोपण है और उससे क्या बेनिफिट्स जो है, क्या लक्ष्य है हमारा, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालेंगे। देखिए, पौधारोपण का लक्ष्य एक ही होता है जी, कि हम पर्यावरण में हरियाली बढ़ाए, प्लस उसमें अगर हम फलदार दे देते हैं तो जंगली जानवर या फिर आपके जो बंदर है जो जनरली आपके कस्बों में आ जाते हैं वो वहाँ पर आश्रित रहे उनके ऊपर। तो उस कड़ी में हमारा जो इस बार का प्लांटेशन है वो आपका ऑरेंज एरिया 1250 बेलाकछार के पीछे, ये यहाँ पर 14 हेक्टेयर का आसपास का हम लोगों का इस बार का टारगेट है। 14 हेक्टेयर में वहाँ पर 4 प्रजाति के लगेंगे, जैसे नीम, जामुन, सागौन और कटहल। तो ये मिश्रित प्रजाति है जिसमें आपका नीम और जामुन और कटहल ये आपका फलदार हो गया, बाकी सागौन और नीम आपका पर्यावरण की दृष्टि से लगाया गया वहाँ पर, और वहाँ की मिट्टी के हिसाब से उसको हमने प्लांट किया है। कुल 15,400 पौधे लगने हैं और बस। इसमें तकरीबन लागत खर्च क्या आने हैं? इसमें लागत पूरा 5 साल का ही रहता है, मतलब केयरिंग वगैरह सारा चीज़, पौधों को देख रेख पूरा आपका लागत जो है वो स्टार्टिंग से लेकर मतलब क्षेत्र की सफाई से लेकर गड्ढे, फेंसिंग, उसके बाद पौधारोपण में खाद, नीम खली, बोन मील, वर्मी कंपोस्ट,
प्लस उसके बाद जैसे जब सेट हो जाता है तो उसमें हमारा कुछ एसएमसी वर्क, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क भी रहता है। फिर उसके बाद निदाई, गुड़ाई, अगले साल के वर्षा वर्षा ऋतु के लिए फिर सिंचित, क्योंकि ये सिंचित रोपण है सारे ये। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था पूरे एरिया में रहेगा। और इसके लिए देख रेख के लिए कोई गार्ड या किसी कर्मी की जो है उसका भी प्रावधान रहता है, एरिया के हिसाब से रहता है। मतलब 10 हेक्टेयर में एक आदमी रखने का प्रावधान रहता है। तो इस टाइप का जब फेंस्ड, मतलब क्योंकि ये पूरा फेंसिंग है, ये फेंसिंग एरिया का ही है, तो फेंसिंग है, इरिगेशन है, तो इसमें एक चौकीदार रहता है विभाग का। जी। आपने बताया सर कि कटहल के भी जो है पौधे रोपण किए जाएंगे, भविष्य में वे फल भी देंगे। सर कटहे जहाँ तक है, कटहल जो होता है वो हाथी बहुत चाव से खाते हैं, तो शायद ऐसा ना हो कि जो है क्षेत्र है, रहवासी क्षेत्र है, उसमें हाथियों का विचरण बढ़ जाए। नहीं, उस क्षेत्र में अभी तक हाथी का कोई विचरण तो हुआ नहीं है, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेला कछार साइड आपका भालुओं का कुछ खबर आया है, तो हम बेला कछार के बस्ती के पीछे ये कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा ये उद्देश्य भी है कि हाथी तो खैर उस रेंज में नहीं, उस एरिया में नहीं है, बट जो भालू जो कभी कभार बस्ती में आ जाते हैं, वो बस्ती में ना आकर उसी प्लांटेशन में रहे, वो तब एक रहवास भी बन जाएगा उनका उसमें। जी। ग्रेट। तो ये जो है जैन सरकार जी थे, जो बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी भी हैं, और इनके द्वारा जो है क्षेत्र में अभी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप भी कराए जा रहे हैं। एक सवाल और जहन में पनपता है कि क्षेत्र में जब गर्मी का सीज़न जब आता है तो उस दौरान मवेशी पानी को तरसते हैं, और साथ ही किसानों के लिए पानी को जुटा पाना अपने खेतों के लिए, वह जो है बेहद ही मशक्क़त का कार्य होता है। और उस दौरान जो क्षेत्र में एक स्टॉप डैम की निर्माण की जाती है, ताकि मवेशियों को पानी और किसानों को भी खेती किसानी हेतु पानी प्राप्त हो सके। तो उस संदर्भ में भी क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, और किस तरह से जो है किन किन क्षेत्रों में जो है आपके वन परिक्षेत्र में जो है स्टॉप डैम का निर्माण हो रहा है? देखिए, ये जो एक क्या बोलते योजना थी, ये जिसको हम नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में जो एक सेक्शन है नरवा, ये नरवा में क्या है, आपका सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का ही ये पूरा प्रोजेक्ट रहता है। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मतलब आपका जो पानी, बरसात का पानी, वो जनरली क्या है, हम अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो वो बह के सीधा नदी नालों से समुद्र में चले जाता है, तो उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो उस कड़ी में क्या होता है कि हम जो स्ट्रीम के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस टाइप से उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे आप छोटे छोटे नालों में जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कुछ मिट्टियाँ, जगह पर मिट्टी खुदी पड़ी है ना, उसको हम बोलते हैं कंटूर ट्रेंचेस बोलते हैं। वो क्या करता है, आपका पानी अब्जॉर्ब करके, क्योंकि हमारा मकसद यही रहता है कि जो पानी स्पीड से बह रहा है उसको स्पीड से ना बह के उसका स्पीड कम किया जाए, क्योंकि पानी का स्पीड कम होगा तो वो ज़मीन में जल्दी परकोलेट होता है, ठीक है, जिससे हमारा जो भूजल है उसकी बढ़ोतरी होती है। प्लस उसके बाद जो आपके नदी नाले हैं छोटे छोटे, वहाँ पर कहीं कहीं पर चेक डैम बना है, स्टॉप डैम बना है। वहाँ हमारे यहाँ पर आप जैसे दोंदरो साइड चले जाएंगे तो वहाँ जो चेक डैम स्टॉप डैम बने हैं, वहाँ अभी भी पानी भरे पड़े हैं, लोग उस पानी में पंप लगा के सिंचाई कर रहे हैं। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो अभी कुछ दिन पहले मैं ये सोनपुरी एरिया में, औरा कछार एरिया में गया था, तो वहाँ पर वहाँ के जो गांव वाले थे वो लोग इतना खुश थे कि सर ये नाला जो नाला है, यहाँ आज से 2-3 साल पहले तक 3-4 महीने बाद पानी ख़त्म हो जाता था, बट आज के डेट में वहाँ 12 महीने पानी रहता है। तो ये चीज़ हमारे लिए उपलब्धि है कि ये जो सरकार की जो योजना है, अगर एक गांव वाले बोल दिए कि यहाँ पर आज कंटिन्यू पानी रह रहा है 12 महीना, तो वो हमारे लिए उपलब्धि है वो। तो ये थे बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी जैन सरकार। हम धन्यवाद देंगे कि क्षेत्र में किस तरह से क्रियाकलाप की जा रही है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उस पर इन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही ग्रामीण जनों को भी आगामी जो गर्मी का सीज़न है, जो दिन आ रहे हैं, इसमें भी जो मवेशियों को चराने बाबत जब वो निकलते हैं तो ज़रूर जो है वह बीड़ी या कुछ चीज़ें जो है जलाकर और तीलियों को यत्र तत्र फेंक देते हैं। उनसे भी हमारा निवेदन है कि ऐसे में जब गर्मी का माहौल होता है तब पत्ते सूखे होते हैं, जिनसे जो है आग पकड़ने का खतरा होता है और वह आग कई वृक्षों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस हेतु भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। बहरहाल हम एक बार फिर जैन सरकार जी को धन्यवाद देते हैं। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती।